हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट टॉपिक कवर करेंगे। डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले बेसिक बता देता हूँ कि प्रोडक्ट्स किस तरह के होते हैं वेक्टर्स के केस में। ठीक है, तो अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पर जैसे स्केलर के अंदर तो क्या होता है कि जैसे 3 into 4 करना है तो 4 into 3 3 into 4। इसको तुम ऐसे भी लिखते हो, 3 into 4 को डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है मल्टीप्लाई में, 3 × 4 भी लिखते हैं हम। ठीक है ना, वहां पे दोनों का सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो स्केलर में फर्क नहीं होता, वेक्टर्स के केस में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट होंगे, एक स्केलर प्रोडक्ट जो कि ए डॉट बी से रिप्रेजेंट होगा, एक होगा वेक्टर प्रोडक्ट जो कि ए क्रॉस बी से। ठीक है, दोनों का मतलब अलग है, दोनों का रिजल्ट अलग है। ठीक है, सिग्निफिकेंस भी अलग है। तो अभी डॉट प्रोडक्ट को फोकस करते हैं। पहली चीज निकालना कैसे है। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो ए डॉट बी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, मॉड ए मॉड बी, मतलब मैग्नीट्यूड निकालो उनका, मल्टीप्लाई कर दो इनटू कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा ए और बी वेक्टर जो है हमारे ये वाले, इनके बीच में जो एंगल है वो हमारा थीटा एंगल होगा। ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कि मान लो या तो ए वेक्टर 0 हो जाए या बी वेक्टर 0 हो जाए। ठीक है, या पूरा ए 0 है या पूरा बी 0 है। अगर ऐसा हुआ तो ए डॉट बी 0 होगा। ठीक है, लेकिन हम उल्टा नहीं बोल सकते। ठीक है, इसमें यहां पर एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, बट बट द कन्वर बट द कन्वर्स इज मे और मे नॉट बी मे नॉट बी ट्रू। अगर ए 0 है या बी 0 है तो डेफिनेटली ए डॉट बी 0 होगा, लेकिन अगर ए डॉट बी 0 है तो ऐसा फॉर श्योर नहीं है कि ए 0 होगा या बी 0 होगा। हम ये नहीं बोल सकते, हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता। ठीक है, जो नहीं हो सकता है ना कि ए और बी 0, वो पॉसिबिलिटी आगे कवर करेंगे। फिर जैसे हम स्केलर के अंदर करते हैं 3 into 4 4 into 3 एक ही बात होती है, सेम यहां पर भी ए डॉट बी डॉट ए एक ही बात है। इसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, चाहे तुम ए के साथ डॉट करो बी का या बी के साथ डॉट करो ए का, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो करते थे वो भी एप्लीकेबल है यहां पे। ठीक है, कि ए का अगर हम डॉट करेंगे बी प्लस सी के साथ तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं। मैं पहले ए डॉट बी कर लूं, फिर ए डॉट सी कर लूं और उनको ऐड कर लूं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जरूरी नहीं है हर बार वेक्टर के बीच में एंगल गिवन हो और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना इजीली पॉसिबल हो। तो मान लो अगर तुम्हें जनरल फॉर्म वेक्टर की कैसे लिखते हैं, आई जे के टर्म्स में लिखते हैं। मान लो तुम्हें ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, 2i 3j 4k ऐसे करके कुछ दे दिया। एक बी वेक्टर दिया हुआ है -1i +5j +7k ऐसे करके कुछ दे दिया, और तुमसे डॉट प्रोडक्ट मांग लिया। अब बैठ के एंगल थोड़ा निकालेंगे इसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल तरीका है, आई वाले को आई के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको मैं ऐसे करता हूं, हाईलाइट ऐसे, जे वाले को जे के साथ करो, के वाले को के साथ करो, मल्टीप्लाई कर दिया, आई जे के हटा दो और इनको क्या कर दो, सारे रिजल्ट्स को ऐड कर दो। A1 B1 मल्टीप्लाई हो गया, A2 B2 मल्टीप्लाई हो गया, A3 B3 मल्टीप्लाई हो गया। इसका फॉर्मूले की तरह याद मत रखना, सिर्फ ये ध्यान रखना कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करो, दो वेक्टर्स को एक दूसरे के नीचे लिखो, आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है बस, आई जे का कुछ नहीं करना। ठीक है, और उसके बाद उन रिजल्ट्स को ऐड कर दो, सिंपल इनफ। ठीक है, इस चीज को ना एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं यहाँ पे, वैसे तो बाद में भी क्वेश्चंस आएंगे बट यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो ए दे रखा है 2i - j + k, बी दिया है
-5i प्लस 7j प्लस 2k। ठीक है, रैंडमली कोई भी वैल्यू ले ली मैंने। तुमसे a डॉट बी मांगा, तो क्या करोगे? i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j वाले को j से, k वाले को k से। ठीक है, तो 2 इंटू -5 -10, -1 इंटू 7 -7, 1 इंटू 2 2। सॉल्व कर लो, कितना आ गया? -17 -15 आ रहा है, तो ठीक है। दूसरी बात कि डॉट प्रोडक्ट है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ऐसी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इस चीज से लेकिन एक चीज समझ में आती है कि जब मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो मुझे एक वैल्यू मिली है। अगर ये सिर्फ वैल्यू है, यानी एक क्वांटिटी है जिसकी सिर्फ एक वैल्यू है, डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम सिर्फ दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ठीक है, एक नंबर मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। इस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनते हैं कि ए वेक्टर का बी पे प्रोजेक्शन कितना होगा। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि ये थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट से वैसे ज्यादा रेलिवेंट है। ठीक है, प्रोजेक्शन वगैरह वाली बातें ना वहां पे ज्यादा होती हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर मैंने ऊपर से लाइट डाली इस पे, तो यहां पर इसकी शेडो क्रिएट होगी वर्टिकली। अगर मैंने यहां पर ऊपर से लाइट डाली है, यहां से ऐसे लाइट डालू, ठीक है, तो शेडो क्रिएट होगी। वो शेडो की लेंथ कितनी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से लाइट डालूंगा तो देखो शेडो कैसे क्रिएट होगी, इस पोर्शन में क्रिएट होगी शेडो। ठीक है, यानी ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द शेडो, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्शन, कि कितना लेंथ आएगा, मतलब ए वेक्टर का कितना कंपोनेंट बी की तरफ है। निकलता कैसे है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है? ए का बी पे प्रोजेक्शन देखना है तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, डॉट प्रोडक्ट करो, बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मैंने यहां पे अलग से नहीं लिखा, पर अगर बी का ए पे करना है तो जिसका जिस पे निकालते हैं हम, जो बाद में लिखा है ऑन बी, अगर बी पे निकालना है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। अगर ए निकालना है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लिखा होता तो ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते, जिसका ऑन उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ए स्क्वायर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कई ट्रिकी क्वेश्चन में ये इस्तेमाल होगा और उल्टा इस्तेमाल होगा, मतलब मॉड ए स्क्वायर को मैं ए डॉट ए लिखूंगा, ये समझ लेना। इस्तेमाल उल्टा करेंगे कुछ जगह, ये नहीं कि सीधा इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है, डायरेक्ट भी इस्तेमाल होगा, पर कुछ जगह ट्रिकी क्वेश्चंस में उल्टा इस्तेमाल होता है, तो दिखता नहीं है, इसलिए बता। ठीक है, तो दोनों तरफ से लर्न रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या होता है? 1 होता है। क्यों होता है उसको समझ लेते हैं यहां पे। ठीक है, मैं पूरा ही लिख देता हूं वापस इसको, वर्किंग समझ लेते हैं, एक बार समझ में आ जाएगी फिर तो रिजल्ट याद रखने। ठीक है, आई डॉट आई, ठीक है, आई कैप है वैसे। आई कैप क्या होता था? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस। अच्छा, दूसरा आई कैप भी क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सेस। ठीक है, दोनों आई एक ही तरफ है। अच्छा, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। इन दोनों वेक्टर में कितना एंगल है? 0 डिग्री है। अगर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से खोलते हैं, क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस 0। कैप लगाने का मीनिंग क्या होता था? यूनिट वेक्टर। आई कैप का मैग्नीट्यूड यानी कितना हो गया? 1। दिस वाले आई कैप का भी 1। कॉस 0 भी कितना होता है? 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करके ऐसी जे डॉट जे करो, के डॉट के करो, सारे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है, ये आई आई जे जे के। नेक्स्ट इज आई डॉट जे करना होगा, तो अगेन इस चीज को अगेन यहां इस कॉन्सेप्ट से समझना है कि आई कैप तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, यूनिट लेंथ 1। जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, दोनों में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री।
अगर हम आई डॉट जे करने जाएं इसी प्रॉपर्टी से, तो मॉड आई मॉड जे कॉस 90, व्हाट इज कॉस 90? जीरो होता है, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, खत्म बात। ठीक है, अब यहां से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आया कि जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री था तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। और यही तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है कि ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है कि ए डॉट बी जीरो होगा। अगर ए डॉट बी है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, बोल सकते हैं। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ए डॉट बी जीरो होगा। ठीक है, लास्ट, ये भी काफी क्रूशियल एप्लीकेशन रहती है। मान लो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, मेरे पास ना वेक्टर दिया है आई जे के टर्म्स में, और मैंने बोला कि बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या था। तो एक तरीका तो क्या है कि लिटरली तुम उसे प्लॉट करो वेक्टर्स को ग्राफ पे और बैठ के फिर एंगल मेजर करें। ठीक है, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा इजी तरीका क्या होता है, हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प ले सकते हैं। ए डॉट बी कैसे खुलता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए डॉट बी, और ये मॉड ए मॉड बी कहां चल जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे, बस। ठीक है, तो अगर याद करना है फॉर्मूला याद कर लेना इसको, अदरवाइज यहां से निकलता है तो ये बेसिक फॉर्मूला तो लर्न करना ही है। ठीक है, ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, बेसिक डेफिनेशन है, वहां से भी निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं अब। कंडीशंस जितनी थी मैंने डॉट प्रोडक्ट के बारे में जो जो रेलेवेंट पॉइंट थे वो सारे डिस्कस कर दिए। क्वेश्चंस लगाते हैं अब इन पे और अंडरस्टैंड करते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाले पे ही आ गया। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड दे रखे हैं हमें और ए डॉट बी की वैल्यू 6 √6 गिवन है। लगाओ फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ए डॉट बी की वैल्यू √6 है, डाल दो। मॉड ए की वैल्यू गिवन थी √3 मैग्नीट्यूड ना, तो √3 इंटू 2, सॉल्व कर लो। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये √3 से डिवाइड कर दो तो ये √3 आ जाएगा, सॉरी √2 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 6, √2/2, √2/2 क्या हो गया, 1/√2। cos थीटा 1/√2 है तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री, हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब की बार फिर से एंगल निकालना है दो वेक्टर बीच में, लेकिन अब की बार प्रॉपर वेक्टर गिवन है, मतलब अब की बार डॉट प्रोडक्ट वगैरह हमें खुद ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगेन फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो पहले ए डॉट बी निकालते हैं, तो ए वेक्टर लिख लो i-2j + 3k। ठीक है, बी वेक्टर 3i-2j + k। ए डॉट बी, आई वाले को आई से, यानी 1 × 3 3, -2 × -2 +4, 3 × 1 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 4 3 7 10 आ गया, डॉट प्रोडक्ट 10 निकल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड, आई जे के कॉम्पोनेंट के स्क्वायर करके ऐड कर दो स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, पाइथागोरस जैसा ही है। कितना निकल रहा है, 3 का 9, 9 + 4 13, 14 √14। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वो भी ऐसी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। अगेन अच्छा ऑर्डर ही चेंज किया है बस इसने, तो ये भी √14 ही आएगा फिर तो। डन, वैल्यूज निकाल ली सारी, अब इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो cos थीटा, ऐसे शुरू करते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट हम निकाले तो कितना था 10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए √14, यानी कि cos थीटा कितना आ गया 10/14 या फिर 5/7। थीटा प्रिसाइसली अगर थीटा लिखना हो तो इसे cos को उधर ले जाओ तो cos इनवर्स बन जाएगा, cos इनवर्स 5/7। डन, ठीक है। तो
ओवरऑल ना वेक्टर्स के केस में क्वेश्चंस अगर वेक्टर्स का होता है ना तो वेक्टर्स आसान टॉपिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूले भी काफी सिंपल है, बस वो कंडीशंस जो मैंने 10-11 बताई हैं वो तुम टिप्स पे रखना, घूम फिर के क्वेश्चन उसी से निकालेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का ऑन दिस, तो मैंने बताया था ऑन जिस पे लिखा हो उससे डिवाइड करेंगे मैग्नीट्यूड से, तो ये हो गया ए, ये बी, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, लगा दो डॉट प्रोडक्ट, आई माइनस जे है, आई प्लस जे है, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे हो गया आई वन 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 माइनस वन और वन माइनस वन, जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ठीक है, अपॉन अब मैग्नीट्यूड, अच्छा जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो ना, तो सॉल्व करना ही क्या है, मैग्नीट्यूड निकाल के भी कुछ से कुछ होगा जीरो, तो प्रोजेक्शन कितना आया जीरो। ऐसा पता क्यों हुआ, शैडो के कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो किसी चीज की शैडो की लेंथ जीरो कब होगी, अगर कोई ऊपर से लाइट थ्रो कर रहा है तो शैडो क्यों नहीं बन रही, यानी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट कैसा है, बिल्कुल ऐसा है, वर्टिकली है, यानी कि एक्चुअली हुआ क्या है, ये जो एक आई प्लस जे और आई माइनस जे है ना, वो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, क्या बताया था, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है फाइंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर इफ यूनिट वेक्टर ए, बोल रहा है कि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है, वन, ठीक है। तुम बोलोगे ए कैप क्यों नहीं लिखा, उसकी मर्जी, नहीं लिखा, ठीक है, कैप लिख देता तो वैसे ही अंडरस्टूड हो जाता, फिर यूनिट वेक्टर बोलने की जरूरत नहीं थी, उसने जानबूझ के यूनिट वेक्टर लिख दिया ताकि तुम समझ लो उस चीज को, तुम्हारा काम ऐसा आसान ही कर रहा है। चलो अब पॉइंट इज इसे मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैसे करें, यहाँ पर तो हमारे पास एक तो होता है कि हमारे पास ना वेक्टर आई जे के टर्म्स में गिवन होता है, तो मैंने बताया, अब इसको कैसे करें, इसको बेसिक ऑफ एलजेब्रा से करना है, ठीक है, हीरो नहीं बनना, ऑल दो मुझे पता है कि कोई बच्चा बोलेगा कि ये तो ए प्लस बी, ए माइनस बी की प्रॉपर्टी एलजेब्रा के हिसाब से कर सकते हैं, देखो एलजेब्रा ना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में चल जाता है, क्रॉस में नहीं चलता, ये दिक्कत है, अगर तुम्हें मान लो शॉर्टकट लगाना ही है, ठीक है, पेपर में लगा लेना शॉर्टकट, मेरे को दिक्कत नहीं, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो लगा लो, बिंदास लगाओ, बट ये चीज ध्यान रखना कि शॉर्टकट तुम्हारे डॉट प्रोडक्ट पे चलते हैं, क्रॉस पे नहीं चलेंगे, ठीक है, क्रॉस में बहुत गड़बड़ हो जाती है, तो बेसिक सीख लेते हैं पहले, फिर शॉर्टकट तो तुम ए प्लस बी ए माइनस बी अलजेब्रा घुसाओगे, ठीक है, तो वो कर लेना, उससे आएगा रिजल्ट सेम ही, पर देख लेते हैं एक बार बेसिक, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, ठीक है, बिल्कुल वो बचपन वाला मल्टीप्लीकेशन होता है ना, वो करवाऊंगा, ठीक है, क्या करो, पहले इस वेक्टर को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, फिर इसको पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो एक्स डॉट एक्स प्लस ए किया, ठीक है, प्लस प्लस नहीं माइनस ए इंटू सॉरी ए डॉट एक्स प्लस ए, अच्छा नोटेशंस को फॉलो करना, डॉट लगाते रहना यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 12, अब आराम से समझ लो फिर से, अब तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट ए माइनस, अब यहां पे कर लो मल्टीप्लाई, ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू 12, ओके। हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि ए डॉट बी डॉट ए बराबर होता है, इसका मतलब एक्स डॉट ए डॉट एक्स भी बराबर है, तो इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है क्योंकि प्लस माइनस है, क्योंकि ये समझ लेना, क्योंकि एक्स डॉट ए और ए डॉट एक्स एक ही बात है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा ए डॉट ए क्या होता था, यहां पे देखिए मॉड ए स्क्वायर, एक्स डॉट एक्स क्या हो जाएगा, मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमारे को दे रखा था ना, कितना था, 1, तो 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का स्क्वायर हो गया 13, रूट 13 आ जाएगा फिर इसका, ठीक है, तो वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रूट 13, प्लस माइनस क्यों नहीं किया, मैग्नीट्यूड किसी चीज का नेगेटिव नहीं होता, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होता है, ठीक है।
हो सकता है कोई बच्चा बोले कि इतने सारे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये हम a प्लस बी ए माइनस बी से डायरेक्ट भी कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी, बिल्कुल ठीक बात है, कर सकते हो, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के केस में ये चीज ध्यान रखना, शॉर्टकट लगाओ पर ध्यान रखना कि लगाना कब है, सिर्फ डॉट के केस में। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेम, अब यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे, हमें पता है कि ये इस पे अलजेब्रा लग जाता है, तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सॉरी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे a स्क्वायर नहीं बोलेंगे क्योंकि वेक्टर के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता, तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 8। अच्छा, तुम्हें गिवन है कि a जो है वो 8 टाइम्स है b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, तो निकाल दो, यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पर 8 टाइम्स b वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दें और उसका स्क्वायर चल रहा है माइनस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तुम्हें a और b निकालना है ना, तो हो ही गया फिर, तो 8 का स्क्वायर 64 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज 8, तो 64 माइनस 1 63 मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर 8 बाय 63, मैग्नीट्यूड ऑफ b रूट 8 बाय 63। ठीक है, तुम कहोगे a का, तो a इज 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, तो 8 इंटू रूट 8 बाय 63। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना तो कर लेना। ठीक है, क्या कर सकते हो, जैसे कि इसको ऊपर वाले को 2 रूट 2 लिख सकते हो, नीचे वाले को 9 7 सा तो 3 रूट 7 लिख सकते हो, बस इतना मैनिपुलेट कर लो, ज़्यादा है तो 8 इंटू 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 7, तो ये जाएगा 16 बाय 3, कंबाइन भी कर सकते हो 2 बाय 7 ऐसे। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो, कह रहा है ए वेक्टर गिवन है हमारे पास, बी वेक्टर गिवन है, सी वेक्टर गिवन है, आर सच दैट ए प्लस लैम्डा बी, लैम्डा क्या है, होगा कोई नंबर, हमें क्या पता। ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू सी, कह रहा फाइंड लैम्डा, अच्छा लैम्डा फाइंड करने के लिए दे दिया, तो ठीक है, तो ए वेक्टर तो एज इट इज है, तो ए प्लस लैम्डा बी करेंगे, तो पहले ए प्लस लैम्डा बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिखें माइनस आई प्लस 2j प्लस k, तो 2 2 3 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस, इसको क्या करते हैं हम, हर वैल्यू को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस लैम्डा आई माइनस 2 लैम्डा जे, ठीक है, प्लस लैम्डा के। ठीक है, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है। ठीक है, कि पूरे हर कंपोनेंट को लैम्डा लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो या 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 से, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते सारी वैल्यूज को। ठीक है, चल अब आई में आई जोड़ लो, के में के, जे में जे। ठीक है, तो 2 माइनस लैम्डा आई हो गया प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा जे हो गया प्लस 3, यहाँ गलती कर देगा, यहाँ प्लस था ना, ये भी प्लस होगा, प्लस 3 प्लस लैम्डा के। ठीक है, आई में आई ऐड करो, जे में जे ऐड करो, के में के ऐड करो। ठीक है, बन गया। अच्छा, नेक्स्ट इज सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है हमारे पास 3i प्लस जे। ठीक है, के नहीं है तो 0 के लिख देते हैं, लिखना है तो। ठीक है, किसी को लिखना तो ऐसे लिख देना। वो कह रहा है कि a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो a प्लस लैम्डा बी वेक्टर का अगर मैं डॉट करूं c के साथ तो वो 0 होना चाहिए, इनका डॉट करो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा i वाला i से, ठीक है, j वाला j से, अच्छा k वाला ना 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट 2 माइनस लैम्डा प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट।
सॉल्व कर लो, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा 0, ये हो गया 6 प्लस 2 8 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 8 है। ओके ठीक है, पर तुम्हें बस कंडीशन जनरेट करनी आनी चाहिए कि बनाना क्या है, ठीक है। ए प्लस लैम्डा बी देख के घबराना मत, ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड ही करना है, बस लैम्डा टाइम्स से मल्टीप्लाई करके करना है, तो वो लैम्डा के टर्म्स में आएगा, ऑफ कोर्स ही पता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। फिर डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन लगा दी, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर थे, परपेंडिकुलर का तो मतलब ही यही है कि डॉट प्रोडक्ट 0 करवाएगा तुमसे। नेक्स्ट, ये बढ़िया सवाल है, ठीक है, एमसीक्यू वगैरह में भी बहुत आ जाता है, तो याद रखना तो याद रख लेना इसका रिजल्ट, ठीक है, वैसे तो काम का ही है। अच्छी चीज क्या है कि इसमें ना ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती और मांग ऐसा कुछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एबीसी 3 यूनिट वेक्टर है, ठीक है, कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ओके, कह रहा है फाइंड ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए। यार डॉट प्रोडक्ट वगैरह तो तब निकालोगे ना जब तुम्हारे पास वेक्टर एग्जैक्ट हो, है ही नहीं तो निकाल ही नहीं सकते, तो वो अप्रोच तो फॉलो करेगी नहीं, तो समहाउ इस रिजल्ट को मैनिपुलेट करना है विद दिस कंडीशन और ये जनरेट हो, तो देखो कैसे करते हैं, स्टार्टिंग स्टेप समझ लेना क्योंकि स्टार्टिंग ये स्टेप अच्छे हैं। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ठीक है, जगह चाहिए होगी अपने को, ओके। अगर किसी, अच्छा 0 नहीं, 0 वेक्टर लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि इनका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड 0 है, ये तो बोल सकते हैं ना। अच्छा अगर मैग्नीट्यूड 0 है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा, फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग की। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैं कह रहा था ना, मैं उल्टा इस्तेमाल करूंगा। यार ए डॉट ए क्या बोला था, मॉड ए स्क्वायर, तो मैंने कहा था कि मॉड ए स्क्वायर को ना ए डॉट ए लिख सकते हैं, किसी चीज के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, सेम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय सेम वेक्टर, ठीक है, मतलब ए के वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या लिख दिया, ए डॉट ए, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, तो क्या लिख दूंगा मैं, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू 0। इस प्रॉपर्टी को रिवर्स में यूज कर लिया। अगेन कोई कहेगा कि ये तो ए प्लस बी प्लस सी 2 बार ऐड और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दो, अगेन कोई दिक्कत नहीं, लगा दो, डॉट प्रोडक्ट है चल जाएगा। वरना प्रॉपर तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका तो ये है कि तुम ये करो, ए को पहले इस ए को पूरी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी से, फिर बी को मल्टीप्लाई करो, फिर सी को मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, फिर बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी करेंगे, ठीक है, अच्छा डॉट लगा देते हैं साथ साथ, ठीक है, नोटेशन फॉलो करनी है, सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी करेंगे इक्वल टू 0, कर लो आराम से सॉल्व, ये आ जाएगा ए डॉट ए, ये हो जाएगा ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट सी, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा देखने लिखने में एक बार, बी डॉट ए। अच्छा मैं साथ साथ चेंज कर लेता हूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, ठीक है, तो बी डॉट ए को तो मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ ना, तो साथ साथ चेंज कर रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, ठीक है, प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी, ठीक है, प्लस अब की बार सी डॉट ए आएगा, तो सी डॉट ए को मैं ए डॉट सी लिख देता हूँ, ठीक है, फिर सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस सी डॉट सी, ठीक है, प्रॉपर खोल के दिखा दिया मैंने तुम्हें, इक्वल टू 0। अब करना क्या है, पहले तो इनको उठाओ, ए डॉट ए, कुछ गलती हुई है यहाँ पे, ए डॉट बी लिखा है, ये बी डॉट बी था, ओके, बी डॉट बी सी डॉट सी, पहले तो इनको इकट्ठा करो, ये क्या हो जाएंगे, मॉड ए स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर, थर्ड वाला हो जाएगा मॉड सी स्क्वायर, ओके। अब इनको उठाना शुरू करते हैं, ए डॉट बी टू ए बी, ठीक है, ए डॉट सी टू ए सी, और बी डॉट सी टू बी सी, तो इसको डायरेक्टली लिख दूं, 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, यही तो एक्सप्रेशन था जो मुझे निकालना था, इक्वल टू 0। अच्छा ए बी सी इसके सारे यूनिट वेक्टर थे, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, स्क्वायर करोगे तो भी वही आएगा, 2 टाइम्स, ये तो मुझे निकालना है, ठीक है, तो इसको कुछ x बोल लो, ठीक है, तो ये 2x बार बार लिखना ना पड़े ना, बस अब सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, ठीक है,
आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह के कॉन्सेप्ट ज्यादा वैलिड रहते हैं तुम्हारे। ठीक है, अगेन तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो इस स्टेप से इस स्टेप पे डायरेक्ट भी आ सकते हो विद द हेल्प ऑफ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी, इतनी मेहनत नहीं करनी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, बट ध्यान रखना स्क्वायर जब लिखोगे तो वो मॉड लगा लेना, क्योंकि किसी वेक्टर के स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब की बार क्या दिया हुआ है, ए बी सी जो है, तुम्हें तीन ट्राइंगल की वर्टिसेस दी हुई है, कह रहा है फाइंड एंगल एबीसी। ठीक है, हिंट भी दे रखा है कि एबीसी जो एंगल है वो एंगल बिटवीन बी एंड बी सी है। नहीं भी बोलता तो हम चित्र बना के बना लेते, ऐसी क्या बात है। ठीक है, ये ए है 1,2,3, बी है -1,0,0, और ये सी है 0,1, ठीक है। एबीसी एंगल मांग रहा है तुमसे। ऑफकोर्स ये बात निकालना टफ है, या तो लिटरली प्लॉट करें और हो सकता है उसके बाद भी अजीब सी वैल्यू आ जाए एंगल की। ठीक है, तो तरीका क्या रहेगा, एंगल निकालने का हमारे पास वेक्टर्स के अंदर एक ही फॉर्मूला है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाला जा सकता है। तो तुम ये देखो, पहले तो यहाँ वेक्टर इन्वॉल्व कौन सा है, एक तो ये कौन सा है बी ए वैक्टर, और कौन सा है बी सी वैक्टर, जो उसने हिंट में भी यही दिया है। नहीं भी देता तो हम समझ सकते हैं कि इन दोनों के वेक्टर के बीच में। तो लेट्स फाइंड बी ए वैक्टर। बी ए वैक्टर कैसे निकलेगा, याद है वो वेक्टर्स के बेसिक में बताया था, पोजीशन वेक्टर और ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर का कॉन्सेप्ट सिखाया था। वहां पे क्या सिखाया था, बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे ऑर्डर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा, ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, जो ये वेक्टर होता है इसके साथ आई जे के लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो बी वेक्टर है इसके साथ भी आई जे के लगा दो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, तुम क्या करो, एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, वाई सब्ट्रैक्ट करो, जेड और जेड कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, और क्या करो उसके बाद आई जे के लगा दो उनके साथ। तो 1 माइनस माइनस 1 2i, 2 माइनस 0 2j, 3 माइनस 0 3k। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले आई जे के लगाना है और फिर ही सब्ट्रैक्ट करना है, पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर आई जे के लगा लेना। इसी तरह से बी सी वैक्टर निकाल लो, ये फास्ट रहता है थोड़ा। तो ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अगेन कोऑर्डिनेट माइनस करो, 0 माइनस माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1j, और 2 माइनस 0 2k। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर, इनके बीच में एंगल निकालना है। क्या करेंगे हम, एक ही तो फॉर्मूला है हमारे पास कॉस थीटा वाला, कॉस थीटा इज इक्वल टू उनका डॉट प्रोडक्ट, तो बी ए डॉट बी सी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, इनका कितना आ जाएगा 2 प्लस ये भी 2 प्लस 3 टू द 6 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे वाले का 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 6 4 10 अपॉन 9 4 13 प्लस 4 17 रूट 17, ये रूट 2 3 4। ठीक है, वैल्यूज चेक कर लेते हैं, 9 4 13 4 17। ठीक है, तो सॉल्व करके, अच्छा रूट 4 को एक काम कर ले, यहीं 2 लिख देते हैं, फिर ये कैंसिल हो जाएगा 5। तो थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स 5 बाय रूट 17। तो ठीक है, थोड़ी एब्रप्ट वैल्यू आई है बट कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। ठीक है, डन है। तो अगर किसी पॉइंट ट्राइंगल्स के या किसी भी वेक्टर्स के अगर पॉइंट भी दे दे तो कॉन्सेप्ट तब भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तुम्हें ध्यान रखना है कि एंगल निकालने के लिए हमारे को दो वेक्टर्स ही चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखो ये थोड़ा सा अच्छा है तो कुछ हद तक वैसा वाला क्वेश्चन है जैसे भी हमने ऊपर किया था, लेकिन वहां पर क्या मांगा था, ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए। यहाँ क्या मांगा है, ए और बी के बीच में एंगल मांगा है। अगर ए और बी के बीच में एंगल मांगा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है,
मेरे पास मैग्नीट्यूड तो है ए और बी का, बस मुझे डॉट प्रोडक्ट मिल जाए ए और बी का। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको रिजल्ट को मैनिपुलेट करने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू दैट क्वेश्चन। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, क्योंकि मुझे ए और बी साथ में चाहिए, क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल निकाला है, तो मैं इनको साथ में रखता हूँ, सी को दूसरी साइड ले जाऊंगा, इज इक्वल टू माइनस सी, और अब मैं दोनों साइड लगा दूंगा मॉड, या मैग्नीट्यूड ले लेंगे इसका। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, अच्छा नेगेटिव, किसी वेक्टर के नेगेटिव का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो तो सेम ही रहेगा, तो नेगेटिव का कोई रोल नहीं है, दोनों साइड कर दो स्क्वायरिंग, और स्क्वायरिंग करके क्या करेंगे हम लोग, वो प्रॉपर्टी ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर, इसको रिवर्स में इस्तेमाल करेंगे कि स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, दो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अच्छा एक काम करते हैं, इस नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये मॉड सी स्क्वायर है, यहाँ पे वैल्यू डाल ही देना, एक काम करो इसको सी डॉट सी लिख के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट ए, ठीक है, प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी 9 का स्क्वायर। ठीक है, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर हो गया, मॉड ए की वैल्यू गिवन है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये ए डॉट बी ये तो चाहिए मुझे, इसी की तो वैल्यू निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं हम, बी डॉट ए को भी ए डॉट बी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बी कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, सॉल्व कर लो, ये 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर 81 माइनस 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर इज 25, माइनस कर लो, तो 2 ए डॉट बी, ठीक है, 81 माइनस ये कितना हो गया 56 61, तो 2 ए डॉट बी कितना आ गया माइनस 20, सॉरी 20, और ए डॉट बी आ गया 10। ठीक है, चल ए डॉट बी की वैल्यू मिल गई, अब एक काम करते हैं इसमें डाल लेते हैं, यहाँ पे ए डॉट बी है 10, मॉड ए कितना था 5, और मॉड बी 6, 2 3 कॉस थीटा 1/3 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो अगेन वेक्टर्स के बीच में एंगल तो तब निकलेगा ना जब डॉट प्रोडक्ट पता हो। डॉट प्रोडक्ट के लिए मैनिपुलेशन समझ लेना बस कि कैसे करनी है, जिनके बीच में वेक्टर निकालना है उन दोनों को साथ रखो, दूसरे को राइट पॉइंट ले जाना। ठीक है, अच्छा, तो ये दो टाइप के क्वेश्चन थे बढ़िया वाले, एक ये वाला, एक ऊपर हमने किया। डॉट प्रोडक्ट में अभी इतना ही करते हैं। ठीक है, चलो आज का सेशन यही करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।